कि दोस्तों मसला ये है कि मैं बहुत ही मुख्तसर करते हुए बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 4-5 मिनट के अंदर जो है वीडियो को ख़त्म कर सकूँ। जीएचएमसी पिछले 1 महीना 1.5 महीने से काम ये कर रही है कि आपके सिटी से, आपके एरिया से जो है कचरा कुंडी जो है उठा दी। बड़ी अच्छी बात है, मैं कचरा कुंडी उठाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। एरिया साफ़ होना ज़रूरी है, अच्छी बात है, साफ़ कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि जब कचरा कुंडी उठा दी है, ये जिम्मेदारी कचरा कुंडी उठाने के बाद आपके ऊपर, जीएचएमसी के ऊपर लाजिम है कि वो कचरे को जो है घरों से कैसे वसूल करें और फ्री ऑफ कॉस्ट में इन कचरे को लेकर आप कैसे जीएचएमसी को मतलब इसकी जिम्मेदारी जीएचएमसी से क्यों कबूल करें, क्योंकि जीएचएमसी जो है हमसे टैक्स भी लेता है और आप हर चीज़ में टैक्स देते होंगे। जब आप साबुन खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स है। उसमें टैक्स यही वजह से भी है कि भाई आपका ये जो है साबुन का जो पेपर है, गंदगी है, इसके ऊपर जो है ना उठाया जाएगा। तो तमाम तरीक़े से जो है ना टैक्स लिया जाता है और टैक्स का मतलब यही होता है कि आवाम को राहत दें। अब जब आप कचरा कुंडी उठा दिए, बहुत अच्छी बात है, महल्ले साफ़ हो रहे हैं, अच्छी सोच है। लेकिन वो लोगों का क्या, जो लोग घर से कचरा उठाकर जो कूड़ेदान पे फेंकते थे, आज वो कूड़ेदान उड़ गया, लेकिन अब वो कचरा कुंडी से कचरा उठाने मतलब जो कचरा फेंकने वाले थे, अब उनको पे करना पड़ रहा है 100 रुपये, कहीं 150 रुपये और कहीं 50 रुपये, कहीं 200 रुपये। किसको पे करना पड़ा है? जो बंदा आपके घर पे कचरा उठाने आ रहा गाड़ी लेकर, उसको। तो आप ये इसकी रिसिप्ट क्यों नहीं देते साहब? आप जीएचएमसी की रिसिप्ट बनाएं और रिसिप्ट पे लिखें कि 100 रुपये हम इस घर से वसूल कर रहे हैं। दोस्तों यही तो बड़ा स्कैम है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। स्कैम ये है कि एक गाड़ी जो है आपके घर से 100, 150, 50, 100, 200 तक वसूल कर रही है। एक एवरेज बनाते हैं 100 रुपये, और एक 100 रुपये 600 घरों से वसूल करता है, तो महीने को जो है 60,000 रुपये एक गाड़ी वसूल कर रही है बिना रिसिप्ट के। बिना रिसिप्ट के इतनी बड़ी छूट जीएचएमसी गाड़ी वालों को कैसे दे रही है? या तो जीएचएमसी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, या फिर इनकी मनमानी चल रही है। अगर कचरा उठाते हैं तो 100 रुपये लेते हैं। अगर आप 100 रुपये लेते हैं तो फिर महाना जो हम आपको सालाना जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसका जीएचएमसी जवाब दे के वो जीएचएमसी उसका कर रही क्या रही है? जो हम टैक्स दे रहे हैं उसका हम क्या कर रहे हैं? एरिया के जो है ना कॉर्पोरेटर क्या कर रहे हैं, जो कि चुने हुए कॉर्पोरेटर है, जो पब्लिक को राहत देने की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेयर क्या कर रहे हैं, और जो हमारे जीएचएमसी कमिश्नर है वो क्या कर रहे हैं, या फिर जो हमारे केटीआर साहब है वो क्या कर रहे हैं? अब मुद्दे की बात ये कर रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप इस चीज़ को समझिए, अगर आप समझते हैं तो ज़रूर शेयर करें। एक गाड़ी 600 घर को कवरेज करना होता है, 600 घर का जो है कचरा उठाकर उसे ले जाना होता है। तो एक गाड़ी अगर 600 घरों से कचरा उठाती है तो एक घर से 100 रुपये लेती है। तो आप देखिए कि कैलकुलेशन कीजिए, एक घर से अगर 100 रुपये ले रही है तो महाना जो है 60,000 रुपये एक गाड़ी बिना किसी रिसिप्ट के, बिना किसी आपको जो है चालन की, मतलब कोई एक रिसिप्ट नहीं दे बगैर जो है 60,000 रुपये वसूल कर रहे हैं। और केटीआर के आंकड़े के मुताबिक शहर में 2,500 गाड़ियाँ घूम रही है और 350 गाड़ियाँ और देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर डाला था करीब 24 मार्च 2021 को। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि एक गाड़ी 60,000 रुपये महीने वसूल कर रही है, तो 2,500 गाड़ी महीने को जो है 15 करोड़ रुपये जीएचएमसी वसूल कर रही है बिना किसी रिप्ट के। काला धन, ब्लैक मनी कहा सकता है कि 15 करोड़ रुपए जो है, जी हाँ दोस्तों, महीने को 15 करोड़ रुपए जीएचएमसी के तमाम शहर, हम जो शहर हैदराबाद के जितने लोग हैं उनका सबका 100 रुपये अगर मिलाएं तो 15 करोड़ रुपये हर महीना वसूल किया जा रहा है। और यही हर महीना को अगर आप 12 महीने अगर कैलकुलेट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 180 करोड़ रुपये बिना किसी रिसिप्ट के जीएचएमसी वसूल कर रही है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। जेब से तो हमारा जा रहा है, लेकिन वसूल कौन कर रहा है, क्या कहाँ जा रहा है पैसा, ये आपको गौर फिक्र करना है। केटीआर अगर करप्शन फ्री करने की बात करते हैं तो फिर ये क्या है जो 180 करोड़ रुपए की बात है। अब दूसरी पहलू की बात ये है दोस्तों, जो पहले जो हमारे जो एरिया में कचरा कुंडी हुआ करती थी, वहाँ से जो है जो कचरा उठाया जाता था, वो लोग जो है 160 करोड़ रुपये सालाना के तौर पर जीएचएमसी उसे उठाती थी पहले। अब जीएचएमसी ने रामकी को, यानी केसीआर सरकार ने रामकी वालों को, रामकी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है 12 साल का,
और हर साल 600 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। जो पहले 160 करोड़ में जेएचएमसी पूरा शहर का कचरा उठाती थी, वही 160 करोड़ वाला कचरा अब 600 करोड़ में रामखी वालों ने उठा रहा है, रामखी वाले उठा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरफ से आप 180 करोड़ पे जो जेब से बिना किसी रिसिप्ट के वसूल कर रहे हैं, वो एक ब्लैक मनी, और दूसरा 160 करोड़ में कचरा उठने वाला जो है आप सालाना 600 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं, रामकी वालों को दे चुके हैं। तो फिर वो एक जिसको 12 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो अलग पैसा, यानी टैक्स से भी हमारा पैसा जो है खा रहे हैं, और ये जो है ना जेबों से भी हमारा पैसा जा रहा है। तो अब ये आप तमाम लोगों को सोचना चाहिए, और केटीआर साहब जवाब दें ज़रूर, क्योंकि ये जो है मुद्दा आप ही ने डाला था। मैं दोनों चीज़ें मैं जो है ना मेरे स्क्रीन पे डालूंगा। एक तो केटीआर साहब जो 300 और व्हीकल जो लॉन्च करे थे 21 को, और उसके अलावा दी हिंदू पेपर में आया था कि 160 करोड़ में जो शहर का कचरा उठता था, वो 600 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में अब रामकी वालों ने उठा रहे हैं। फैसला आपके हाथ में है, जेब से आपका पैसा जा रहा है। मैं तमाम शहरियों से गुजारिश करता हूँ ये वीडियो को इतना शेयर करें कि केटीआर और केसीआर के पास पहुँचे, और आप भी होशियार हो जाएं, और आने वाले कचरा वाले को या तो रिसिप्ट मांगे या तो पैसे ना दें। जीएचएमसी का फ़र्ज़ है, जीएचएमसी वालों किसी भी हाल में ये कचरा उठाकर ले जाना है। अगर आप वो लोग नहीं उठाते तो उनके कह दें कि फिर वापस हम कचरा कुंडी पे जो है ना कचरा डालेंगे। अब वो मजबूर हो जाएंगे, रामकी वाले मजबूर हो जाएंगे, और या फिर जीएचएमसी वाले मजबूर हो जाएंगे, या केटीआर या केसीआर मजबूर हो जाएंगे कि वो कचरा फ्री ऑफ कॉस्ट में उठाया जाएगा। अगर वो उठाया जाएगा तो आपके 180 करोड़ रुपये आपकी जेबों में महफूज रहेंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।